आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चित्रलेखा हिंदी एकेडमी में। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नई श्रृंखला यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की नवी इकाई में लगे सभी निबंधों का क्रमबद्ध तरीके से वाचन करेंगे। आज का निबंध है भारतोवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम लोग इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े नगरों में जो कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग में आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रावण साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हों वहाँ ऐसा क्यों न समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया उसी देश में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रावण साहब अकबर हैं जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो चल सकती हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से फुर्सत नहीं। हाकिमों को तो कुछ सरकारी काम घेरे रहते हैं, कुछ बाल घुड़दौड़, थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या करा कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल रही है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। वो धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवा समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बाँस की नलियों से तारा ग्रह आदि भेद कर उनकी गति लिखी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में ठीक वही गति आती है। और वह आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता के उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही आता है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देखकर के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट उपाय किए फिर आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, न देहे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम
प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन तपः स्वतरितं पुमान् भवान्ति न तयेत सह आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला है उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए तो उनको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर ठंडी छाती की इच्छा भी ना, उसका लाज से मुख ना देखे, बोले भी ना, तो उसका अभागी ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक काट के उल्लू पिंजड़े की गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि कौन नई कलवा मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाड़ते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए, उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन और उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतना बढ़ गया कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आग उठाकर देखी तो बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीरों, मुसाहिबी, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना, यहाँ की जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाए कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दम शुमारी का रिपोर्ट देखने में स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोंदे, डरपोक करवाओगे? दौड़ो इस दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं? अब के जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद कर के गोर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने किसी ने कहा कि शब्दवेदी वाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुए और शाम 7 लोहे के तांबे बाढ़ से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज के लोगों ने पहले ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तांबे पर बाढ़ मारे। चंद कभी भी उनके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चुके चौहान इक्के मारिए एक कसर। उसका संकेत समझकर गयासुद्दीन ने हूँ की तो पृथ्वीराज ने उसी को बाढ़ मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी। इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो।
धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर और गरीब में, भारत की सब आस्था, सब जात, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात सुनो। अपमान पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तु प्रतिष्ठा, स्वीकार साधेर धीमान कार्यधंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हैं वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर निकालो, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या करें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध में उसको पकड़ कर मारोगे, जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ पर काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ डरो मत। जब तक 100-200 आदमी बदनाम ना हो, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरन जान से ना मारे जाएंगे, तब तक देश नहीं सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का काम है। किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। कुछ बातें इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है, उनको मैं कहता हूँ सुनो। सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की जो उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेज की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो। एक मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया का मेला यही स्थान क्यों चुना गया जिससे लोग कभी आपस में नहीं मिलते। 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने। गृहस्थी की काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिससे महीने में 1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर पानी डालने का विधान है, जिससे तलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी बहाने साल भर में एक बार सफाई हो जाए। होली इसी हेतु कि सब बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध और पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह कि उन लोगों ने धर्म क्यों मानने लिखे। उनको लोगों ने यह मतलब नहीं समझा और लोगों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। यह सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जाते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बना लिए, शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोलकर देखिए और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उसमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बातें बहुत सी जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विवाह, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में शादी करके उनका बल, धीरज, आयुष मत घटाइए। आप उनके बाप हैं या शत्रु, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नूल, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए।
कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश, कुल, धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में वेर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, तो सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य है उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की बात हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बातें जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आज आग लगे सब जिठानी देवरानी को आपस का अड्डा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चोला चूका नहीं, विलाए जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली, लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए, अब आलस, हठधर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। हो संभाला नहीं कि पड़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी ना दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत डालो। सौ महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो। आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जात किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक साथ एक का एक हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सराय ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने वह अमेरिका की है। जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती से तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़ों को पहचानकर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी तो फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब नींद से जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपने भाषा की उन्नति करो।